छात्रावास के दिनों में आपकी जो यह मालिका चल रही है, इसमें धम्म पर, बुद्ध धम्म और संघ पर बात रखने के लिए मुझे ये अवधि उपलब्ध कर दी, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको मैं विनती करता हूँ कि जो मैं बात रखूँगा वो सब ध्यान से सुनिए। तो हम आज बुद्ध, धम्म और संघ, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो शब्द है, 3 शब्द जो है बुद्ध, धम्म और संघ, ये तो बहुत बार आपके कानों पे ये अक्षर आए होंगे, ये शब्द आए होंगे, लेकिन इनका जो सही अर्थ है, इनका मीनिंग जो है पाली लैंग्वेज के अनुसार, वो अभी तक बहुत लोगों को मालूम नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सबको मालूम नहीं है, कुछ जो हमारे अभ्यासु जो उपासक है उनको भी ये मालूम होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में और संघ के बारे में ज्यादा सही तरीके से नॉलेज नहीं है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हम धम्म तो हमने स्वीकार कर लिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 1956 में जो धम्म दीक्षा दी, उसमें हमने सब लोगों ने बाबा साहब के कहने पर हमने बुद्ध धम्म की दीक्षा ले ली। लेकिन हम सही मायने में, सही तरीके से उस धम्म को अपने जीवन में उसका पालन करते हैं या नहीं करते हैं, हम सबको पता है। तो इसमें हमारी मैं कहता हूँ कि इसमें किसी की गलती नहीं है। इसको, इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना ये भी गलत होगा, क्योंकि 1956 में भारत देश में बुद्ध धम्म और संघ की जो अवस्था थी, मतलब लोगों को उनके बारे में जो ज्ञान था वो बहुत कम था। बाबा साहब ने खुद श्रीलंका से उनके जो मित्र थे वहां जाकर जो बुद्ध धम्म में जो विधि होता है, पूजा पाठ होती है, तो वहां से वो बहुत सारे जो गाथाएं हैं वहां से पढ़कर और उनके मित्र से बात कर कर वो गाथाएं हमें दी। लेकिन जो विधि है, पूजा पाठ है, वो तो हमें मिल गया, लेकिन बुद्ध धम्म के बारे में जो नॉलेज चाहिए था, मतलब इसको परियत्ति बोलते हैं पाली में, जो नॉलेज चाहिए था वो हमें देने वाले नहीं मिले। और हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1956 में चले गए, और ये जो धम्म का जो संदेश जो है और पढ़ाने वाले, सिखाने वाले हमें नहीं मिले। फिर भी बाबा साहब ने हमको धम्म अच्छी तरह समझने के लिए एक छोटा सा ग्रंथ जो है, वो दिखने में छोटा सा है लेकिन उसमें ज्ञान जो है वो बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है। तो बुद्ध एंड हिज धम्म, ये जो किताब बाबा साहब ने लिखी, ये किताब बाबा साहब ने लिखी, तो उसमें धम्म के बारे में, बुद्ध के बारे में और संघ के बारे में जो जो प्रमुख बातें थी, जो जो प्रमुख बातें थी, वो सब बाबा साहब ने उस किताब में दिया है। अगर सोचो, अगर वो किताब भी हमें नहीं मिलती, अगर बाबा साहब ने वो किताब नहीं मिलती, तो हम अभी तक बुद्ध धम्म के जो नॉलेज है, जो तत्वज्ञान है, जो फिलॉसफी है, उसको हम समझ नहीं पाते। क्योंकि अभी भी अगर बुद्ध धम्म के बारे में कोई बात चलती है,
और कोई आदमी कहता है कि धम्म में ऐसा बताया है, धम्म में ऐसा कहा गया है, तो हम सब जो बातें हैं वो बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्म में जो बातें लिखी है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। ये बाबा साहब ने बोला है या नहीं बोला है, ये सही है या नहीं सही है, हम उसका परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं कि ये बाबा साहब के दृष्टिकोण से ये सही है या गलत है। तो इतनी श्रद्धा और इतनी श्रद्धा बाबा साहब के बारे में हमारे मन में है, क्योंकि हमें उन्होंने बहुत प्यारा सबसे श्रेष्ठ जो धम्म जो है वो हमको दिया है। तो मित्रों, बाबा साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कही थी कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। तो बाबा साहब ने इतना बड़ा ये जो स्टेटमेंट है, भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, तो ये कोई आसान बात नहीं है। तो ये बहुत कठिन बात है। तो किसके बलबूते पर बाबा साहब ने बाबा साहब ने हमारे सामने ये कहा कि मैं भारत को बुद्धमय बनाऊंगा। तो बाबा साहब ने जो सोसाइटी में, समाज में जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके भरोसे ये बात कही थी। उन्हें पता था कि ये लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे और हमारे जो दूसरे दूसरे भाई ये है कि जो जानते नहीं, वो पढ़े नहीं है, उनको पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो काम पूरा नहीं हुआ, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं ये बात धम्म के बारे में पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाबा साहब ने जो जो काम हाथों में लिया और जो भी एक्टिविटी जो सामाजिक हो या शैक्षणिक हो या राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, वो सभी जो एक्टिविटी जो है, वो जो सब संघर्ष है, उसमें उसमें बाबा साहब को अच्छी तरह से यश मिला और हम उस सफल जो संघर्ष है उसके हम फल भी चख रहे हैं और उसका हम फायदा भी ले रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है कि धम्म के क्षेत्र में जो बाबा साहब ने सोचा था, सपना देखा था, वो पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा जो है, उन्होंने जो भी हो अपने तरफ से थोड़ा गलत, कुछ गलत कुछ सही तरीके से धम्म को जिंदा रखा और हमारे सामने रखा। पूजा विधि के साथ और उसके साथ भी वो कुछ तो भी काम करते रहे समाज में। तो हम उनको दोष नहीं देते, लेकिन अभी सब लोग पढ़े लिखे हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि जो भी बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है उसका सही तरीके से अध्ययन करके हम आगे बढ़े, अपने जीवन में प्रकाश लाए और उसका आचरण करें, तो हम बाबा साहब को सही ढंग से हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं और या उनका जो सपना है हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये कैसा हो सकता है, ये सपना कैसा पूरा हो सकता है? पहली बात तो धम्म का जो भी सब तत्वज्ञान है, लिटरेचर जो है, वो पाली लैंग्वेज में है। वो पाली लैंग्वेज में है और पाली लैंग्वेज तो हजारों साल से इस देश में लुप्त हो गई है। कुछ लोगों ने उसको नष्ट कर दिया या लुप्त कर दिया। तो भगवान बुद्ध ने जो बताए हुए वचन जो है सब पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में होने के कारण हम पाली लैंग्वेज में जो बुद्ध वचन है हम तो उसको पढ़ नहीं सकते। फिर कुछ लोगों ने पाली लैंग्वेज में जो धम्म का विवेचन है, बुद्ध वचन है, उसको ट्रांसलेशन जो किया है, वो ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश की और हमें बताने की कोशिश की। लेकिन उसमें भी थोड़ा
19-20 होता रहा, उसमें उनका दोष नहीं है। तो सही मायने में अगर धम्म को हमको जानना है, आचरण करना है, तो हमें पहली बात ये ध्यान में रखना है कि हमें पाली लैंग्वेज आना चाहिए, पाली भाषा हमको सीखनी चाहिए। क्योंकि पूरा जो त्रिपिटक है, भगवान बुद्ध ने जो बुद्ध वचन दिए, पूरा जो त्रिपिटक है वो सब पाली लैंग्वेज में है, पाली भाषा में है। तो कुछ कुछ जो पाली के शब्द जो है गाथा में, उसका मीनिंग अभी तक जिन्होंने हमें बताया, और सही मायने में सही ढंग से अगर हमने उसको स्टडी किया, तो वो कुछ अलग ही मीनिंग होता है, या उसका उच्चारण जो होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो उसमें हम धम्म के बारे में कुछ तो भी गलत कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये जो गाथाएं हैं, ये गाथाएं भी कहने जब हम कहते हैं, तो उसका उच्चारण जो है वो भी गलत हो जाता है, उसका मीनिंग जो है वो भी गलत हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो धम्म जो है, अगर वो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। और गलत धम्म बताना ये भी एक पाप है, मतलब दुष्कृत है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये भी क्या है, एक दुष्कृत अपराध है। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि पाली भाषा सीखकर हम अच्छी तरह से इसको समझ ले, और लोगों को, दूसरे लोगों को भी हम बता सके। तो हमारा आज का जो विषय है वो है बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना। ये बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना जो है, ये तो हम रोज जहां भी जाएंगे, कुछ कार्यक्रम होगा, वहां पे हम उसका चैंटिंग करते हैं, बोलते हैं। लेकिन उसका सही ढंग से अर्थ उसका मालूम नहीं होता है। अगर सही ढंग से उसका अर्थ आपको मालूम होगा, तो बड़े श्रद्धा से वो आप कहेंगे, और उसका जो फल जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो जब से मैंने भी पाली भाषा थोड़ा सीखा है, और जब मैं वो ये अर्थ जानता हूँ, मीनिंग जानता हूँ, तो बुद्ध वचन पढ़ने में बहुत बहुत आनंद मिलता है, बहुत प्रसन्नता होती है। इतना सारा खजीना, इतना सारा ज्ञान भगवान बुद्ध ने उस त्रिपिटक में, पाली लैंग्वेज में दिया है। तो ये जो बुद्ध वंदना जो है, हम कहते हैं उसे बुद्ध वंदना। तो उसमें ये दो शब्द है, बुद्ध वंदना। बुद्ध एक शब्द है और वंदना एक शब्द है। तो हम सबसे पहले बुद्ध शब्द जो है उसको पहले जान कैसी हुई है, मतलब ये कैसा, मतलब बुद्ध शब्द ये कैसे बना। तो इसका जो धातु है, उसका, बुद्ध शब्द का जो धातु है वो बुध है। क्या है? बुध है। तो बुध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान को जानना, ज्ञान, ज्ञान। उसका बुद्धति ये शब्द है पाली में, बुद्धति ये शब्द है, मतलब जानना। जो कुछ भी है वो जानना, ज्ञान को जानना, संवेदना को जानना। ये बुद्ध शब्द से, ये बुद्ध शब्द तैयार हुआ है। तो ये मतलब भूतकालिक धातु साधित ये पार्टिसिपल है, मतलब विशेषण है। पार्टिसिपल है मतलब विशेषण है। तो ये बुद्ध शब्द से ही बोधि शब्द उत्पन्न हुआ, या बुद्धत्व शब्द उत्पन्न हुआ, या बुद्ध शब्द उत्पन्न हुआ। ये सारे बुद्धू शब्द भी इसी शब्द से उत्पन्न हुआ, बुद्ध शब्द से। और सम्मा संबुद्ध, संबुद्ध, ये भी शब्द बुद्ध शब्द से तैयार हुआ। तो बुद्ध जान लिया, सब ज्ञान को उसने समझ लिया। ऐसा ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ये मतलब विशेषण है। बुद्ध शब्द कहां से, कुछ कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ? बुद्ध शब्द से।
ये मालूम होना बहुत जरूरी है। तो ये बुद्ध जो होते हैं, तो हम उनको बुद्ध क्यों बोलते हैं? कि उन्होंने ज्ञान को जान लिया, सबको समझ लिया, इसलिए हम उसको बुद्ध कहते हैं। और वो बुद्ध शब्द बुद्ध धातु से आया हुआ है। और जो दूसरा जो है वंदना शब्द जो है, वो शब्द जो बना आया है वो वद शब्द से आया है। वद का मतलब होता है कहना, बोलना या प्रशंसा करना। हम बुद्ध वंदना करते हैं। वंदना ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, मतलब वंदना। वद शब्द से मतलब प्रशंसा करना। तो हम बुद्ध वंदना जब कहते हैं तो हम सही मायने में क्या करते हैं? बुद्ध की हम प्रशंसा करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको गुरु करोति मतलब उसका रिस्पेक्ट करते हैं, वेनरेट करते हैं। मानेति मतलब उनका उनका मान सम्मान करते हैं। तो ये बुद्ध वंदना का मतलब जो है कि जो भगवान बुद्ध ने हमें धम्म दिया है, वो धम्म के उस धम्म के सहारे या उस धम्म के कारण हमारे जीवन में जो सुख आया है या प्रकाश आया है, उसके प्रति हम भगवान बुद्ध को आदर, रिस्पेक्ट या मान सम्मान देते हैं। और वो सब जो है हम बुद्ध वंदना के कहने से हम वो अर्पण करते हैं। तो ये है बुद्ध वंदना शब्द का अर्थ। तो हम आगे जब चलते हैं तो इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं भगवती। ये सब जो वर्ड है बुद्ध वंदना में, ये सब जो है ये भगवान बुद्ध को विशेषण के स्वरूप ये कहा गया है, मतलब एडजेक्टिव है। ये भगवान बुद्ध की प्रशंसा की गई है, तो इसको हम गुण विशेषण बोलते हैं। ये क्वालिटीज है। बुद्ध जो भी होता है उसके ये क्वालिटीज है। तो ये जो 9 मतलब 9 शब्द दिए है, इतिपिसो भगवा, ये भगवा शब्द है। यहाँ पे अरहन शब्द है। ये दूसरा है सम्मा संबुद्धो है। देन विद्याचरण संपन्नो है, सुगतो है, अनुत्तरो है, पुरुष दम्म सारथी है, और लोकविदु है, ये बुद्धो भगवती। तो ये 9 शब्द जो है, इसको जो भी इंसान या आदमी उसको पूरा कर सकता है, उसे ही हम बुद्ध कहते हैं। मतलब बुद्ध होने के लिए हमें ये जो कहा गया है, ये जो 9 शब्द कहा गया है, उस ये उनको पूरा करना है। मतलब भगवा जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम ये 9 शब्दों को अगर अच्छी तरह से सीख ले, पढ़ ले या समझ ले, तो हम एक एक शब्द के बारे में हम बताएंगे। तो ये भगवा शब्द क्या होता है? तो ये भगवंत ना, इसका मूल शब्द जो है भगवंत शब्द है। मतलब वंत जो होता है तो ये पॉजिटिव होता है, वो उसका मालक होता है। और ये भग जो शब्द है, इसका अर्थ होता है भाग्य होता है। भाग्य होता है मतलब जो सामान्य लोग जो है, इतर दूसरे जो लोग हैं, उनसे भी सबसे ज्यादा उनके पास ज्ञान है, वो वैभवशाली है, वो उसको हम भाग्यशाली कहते हैं। उसको हम भाग्यशाली कहते हैं। जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति होती है, बहुत बड़ा ज्ञान होता है या विद्याएं होती है, उसको भाग्यशाली कहते हैं। और ये जो भग शब्द जो है, ये भग शब्द जो है पाली में भी है और संस्कृत में भी है। तो जब ये शब्द भगवंत जब पाली में पठमा विभक्ति में आता है, मतलब कर्ता के रूप में आता है, तो वो भगवा बन जाता है। उसके जो नियम है, उसके जरिए उसको भगवा कहते हैं। मतलब
ये जो शब्द है भगवा, तो अंग्रेजी में भी हम कहते हैं ब्लेस वन कहते हैं हम, मतलब जिसको बहुत सारा आशीर्वाद मिला है, ये भाग्यशाली है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवा क्यों कहते हैं, तो भग्गो रागो, भग्गो दोषो, भग्गो मोहो इति भगवा। तो ये जो यहाँ पे भगवा मैंने कहा है, भग्ग का मतलब होता है तोड़ना, नाश करना, नष्ट करना, ऐसा होता है। भग्ग का मतलब होता है नष्ट करना, ये तोड़ना। तो क्या तोड़ना, क्या तोड़ा है, भगवान बुद्ध ने क्या नष्ट किया है, राग दोष और मोह को उन्होंने नष्ट किया है, इसलिए हम उनको भगवा कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, भगवा बोल रहा हूँ, नॉट भगवा बोल रहा हूँ। तो ये दो जो शब्द है, इसमें भी बहुत सारे लोगों की क्या बोलते हैं कंफ्यूजन होता है। तो भगवा जो शब्द जो आया है, तो वो भगवंत शब्द से आया है। वो पाली में आते वक्त जब हम कर्ता के रूप में हम जब उनको बोलते हैं, तो वो भगवा हो जाता है। और जो संस्कृत में भगवान भी शब्द है, संस्कृत में भगवान शब्द है, और भगवान शब्द संस्कृत में जब लिखते हैं, तो उसका जो लास्ट जो वर्ड लेटर है न, तो उसको काट देते हैं। कब, जब पाली में वो भगवान शब्द जब आता है, तो वो न का लोप हो जाता है मतलब। तो इसलिए संस्कृत में से पाली में आते वक्त भी भगवान शब्द का या भगवंत शब्द का भगवा ये हो जाता है। तो ये क्या भाग्यशाली है, कैसे भाग्यशाली है, अगर ये आपको जानना है, ये आपको पढ़ना है, समझना है, तो भगवान बुद्ध के बारे में 1000 विशेषण त्रिपिटक में दिया है। 1000 शब्द दिए हुए हैं कि भगवान बुद्ध कैसे है, कैसे थे। ये पूरा ये 1000 शब्दों का पूरा खजाना जो है त्रिपिटक में दिया हुआ है। और अगर आप और डीप में पढ़ना चाहते हो, तो बुद्ध घोष का विशुद्धि मग्ग जो है, उसमें भगवा शब्द का बहुत सारा बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है, बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण भी दिया है। तो वो आप अगर पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है आपको सही अर्थ से, सही मायने में भगवा शब्द का अर्थ मालूम हो जाएगा। तो दूसरा जो शब्द है अरहंग शब्द है। मैं एक एक शब्द के बारे में बताऊंगा, चाहे थोड़ा देर हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन ये बात आपको मालूम होना मैं समझता हूँ, जरूर समझता हूँ। क्योंकि मेरा यहाँ पे आने का मतलब सिर्फ 1 घंटा आपको बोलना, पढ़ाना, सिखाना ये नहीं है, तो आपको समझना चाहिए, ये मैं ऐसी धारणा में रखता हूँ। तो अरहंत जो शब्द है, ये शब्द के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जैसे भगवंत शब्द है, वैसे ये अरहंत शब्द भी है। अरहंत तो उसके जैसे ही, जैसे भगवा शब्द हो गया, तो वैसे ही ये अरहंग शब्द हो गया, जो प्रथमा विभक्ति में आता है। तो ये अरिहंत भी बोलते हैं, अरहंत भी बोलते हैं। तो इसमें इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो अरिहंत अगर आप बोले, तो अरि का मतलब होता है दुश्मन, मतलब एनिमी, और हंत का मतलब होता है नष्ट करना। तो जो दुश्मन को नष्ट करता है, उसको हम अरिहंत बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध को हम अरिहंत भी कहते हैं। ओके, तो वो दुश्मन, कौन से दुश्मन को उन्होंने नष्ट किया, तो यही जो अविद्या जो है, राग दोष और मोह जो है, उन्हीं को उन्होंने नष्ट किया। और अगर हम दूसरा जो शब्द है अरहत, अरहत जो शब्द है, तो उसका मतलब होता है पात्रता, मतलब निकष, निकष। जब निब्बान को हम, जब आदमी निब्बान प्राप्त कर लेता है, तो पहले उसकी अवस्था अरहंत की होती है।
मतलब जब वो अवस्था को प्राप्त करता है, अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ वो अभी निब्बान प्राप्त करने के लिए प्राप्त मतलब अरहंत हो गया, निकष उसका हो गया, मतलब पात्र हो गया, वो सही मायने में पात्र हो गया। तो ऐसा भी अर्थ होता है अरहंत का और अरिहंत का। तो भगवान बुद्ध दो अर्थ से, एक नष्ट सब राग दोष मोह को नष्ट करने वाले हैं और निब्बान को प्राप्त करने के लिए पात्र भी हुए हैं। ऐसे दो अर्थ अरहंत के निकलते हैं। तो आगे जो शब्द है सम्मा संबुद्धो, सम्मा संबुद्धो, सम्मा का अर्थ तुम आपको सबको मालूम है, योग्य यानी परफेक्ट, योग्य। और संबुद्धो, तो संबुद्ध, बुद्ध हम तो हर बार बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम संबुद्धो भी बोलते हैं, संबुद्ध भी बोलते हैं। तो ये संग क्यों लगा हुआ है, ये संग क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान सिद्धार्थ गौतम को ये बुद्ध की उपाधि जो है, ये किसने नहीं दी है? उनके माता पिता ने नहीं दिए है, समाज ने नहीं दिए है, किसी राजा ने नहीं दिए है। तो ये जो सब जो ज्ञान जो है, भगवान बुद्ध ने खुद अपनी तपश्चर्या से, अपनी तपश्चर्या से रात दिन तपश्चर्या करके, तपस्या करके उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए हम उनको संबुद्ध कहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ऐसा भी कहते हैं कि मुझे कोई आचार्य नहीं है, आचार्य नथी में आचार्य, मतलब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने खुद ये जो ज्ञान है मैंने खुद प्राप्त किया है, ऐसा दावा भगवान बुद्ध कहते हैं। और पूरा ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही, पूरा ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही भगवान बुद्ध ने ऐसा घोषित किया है, उसके पहले नहीं, कि अब मैं बुद्ध हो गया हूं, अब मैं बुद्ध हो गया हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई ही नहीं है। और अब मैं इसको इसको बताने के लिए मैं अभी सारनाथ मतलब काशी काशी जा रहा हूं। तो ये सब एक गाथा में सब कुछ इसका वर्णन आया हुआ है। तो इसलिए सम्मा संबुद्धो हम भगवान सिद्धार्थ को कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं। और आगे जो है विद्याचरण संपन्नो, तो इसमें दो शब्द है, विद्या और आचरण। संपन्नो मतलब युक्त होना। तो जो विद्या है, तो वो 10 प्रकार की विद्या जो है, विद्या जो है वो भगवान बुद्ध ने प्राप्त की हुई थी। वो 10 विद्या में आपको पता होगा कि पुब्बानु सरती वगैरह, मतलब पुनर्जन्म के जो पहले के जन्म की जो बातें हैं वो भगवान बुद्ध को सब याद आते थे। जो सामने आदमी जो खड़ा रहता था, उसके मन को भगवान बुद्ध पढ़ते थे, पहचान लेते थे। आदमी नहीं तो प्राणी का भी मन को पढ़ लेते थे। तो बहुत सारे ऐसे ये 10 विद्या जो है ये भगवान बुद्ध को प्राप्त थे। और आचरण थे तो वो 15 तरीके से आचरण थे। अभी ये सब बताने के लिए हमको बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जितना हो सकता है मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बार बार टाइम मिलेगा तो और डीप हम चलते जाएंगे। तो सुगतो का ही मतलब जो है, सुगतो मतलब सु का मतलब होता है अच्छा, गुड, और गतो का मतलब होता है जाना, जाना। तो भगवान बुद्ध कैसे है? सुगतो है, मतलब सुगतो ये शब्द का अर्थ होता है डेस्टिनेशन, मतलब गंतव्य। जिस स्थान पे, अच्छे स्थान पे भगवान बुद्ध को जाना था, वहां पे भगवान बुद्ध गए, मतलब लोकोत्तर अवस्था में गए। मतलब ये जो 31 प्लेन जो है, एग्जिस्टेंस है, ये सब दुनिया में जो अलग अलग प्रकार के सब जो लोग है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है,
उसके उसके आगे भगवान बुद्ध चले गए, वो उनका डेस्टिनेशन था। अच्छी तरीके से का वो उनका डेस्टिनेशन था, गंतव्य स्थान था, मतलब उनकी वो गति थी। तो इसलिए भगवान बुद्ध को हम सुगतो ऐसा कहते हैं। और जो आगे जो शब्द है लोक विदु, ये भी दो शब्द है, लोक और विदु। विदु का मतलब होता है पंडित, विदु का मतलब होता है पंडित, बहुत कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। तो भगवान बुद्ध थे ही, सब्बन्यु थे, अथन्यु थे, मत्यन्यु थे, विदु थे, सब कुछ थे। तो वो लोक को जानते थे। ये जो ये जो विश्व जो बना हुआ है 31 प्लेन्स के माध्यम से जरिए, ये जो अस्तित्व है तुम्हारा हमारा, प्राणियों का अलग अलग जो अस्तित्व है, वो सबको भगवान बुद्ध अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उनको लोक विदु कहा गया है। तो ये जो 31 प्लेन्स है, ये 4 अपाय कारक है, और ये एक मनुष्य लोक है, प्रेत लोक है, निरय लोक है, ये बहुत सारे 31 प्लेन्स है, देवलोक है, रूप ब्रह्मचार अरूप लोक है, रूप लोक है। तो ये सब अभिधम्म का पार्ट है। इसमें जाने के लिए हमको बहुत बड़ा तपश्चर्या करनी पड़ती। तपश्चर्या मीन्स बहुत कष्ट लेना पड़ता है, समझ लेना पड़ता है, क्योंकि ये बुद्ध धम्म की कंसेप्ट जो है, संकल्पना है, तत्वज्ञान है, ये ऐसे उड़ते उड़ते उठते बैठते हमको सीखना है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो हमको डिवोशन ही लगता है। तो इस ऐसे इसको भगवान बुद्ध को हम लोक विदु कहते हैं। तो उसके आगे है अनुत्तरो, मतलब अन उत्तरो मतलब जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। भगवान बुद्ध थे ही ऐसे कि उसका जवाब ही नहीं था। कोई उस पे सवाल ही नहीं उठा सकता था कि भगवान बुद्ध को ये मालूम नहीं है ऐसा। तो इसलिए भगवान बुद्ध को अनुत्तरो भी कहा है। और पुरुष दम्म सारथी, मतलब जैसे ही जब सारथी अपने घोड़ों को जैसा ट्रेन करता है, मार्ग पे चलने के लिए, दौड़ने के लिए, रुकने के लिए, सब बातें उनको सारथी उनको ट्रेन करता है। उसी तरह भगवान बुद्ध भी पूरी ये पुरुष को, पूरी जनता को, लोगों को ट्रेन करते थे। मतलब सिखाते थे, पढ़ाते थे। अपना माइंड जो है उनका, उनके जरिए से ये मन को हमने कैसा कंट्रोल करना है, संयम में लाना है, कहाँ कैसे करना है, ये सब भगवान बुद्ध ये हमको पढ़ाते थे। इसलिए उनको पूरी से दम्म मीन्स ट्रेन करना। दम्म मीन्स दमन करना ऐसा नहीं है। दम्म मीन्स ट्रेन करना, हाँ, प्रशिक्षित करना ऐसा होता है। तो सत्ता, ये भी एक शब्द बहुत बड़ा शब्द है। सत्ता मतलब टीचर, शिक्षक। भगवान बुद्ध एक बहुत पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया टीचर थे, क्योंकि ये टीचर के पास कोई भी कैसा ही आदमी जाओ, बड़ा विद्वान जाओ, बड़ा पंडित जाओ, या कोई अडानी आदमी जाओ, उसको कुछ धर्म के बारे में मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, और उनका जो भी समस्या है, कोई भी संकट में पड़ा हुआ आदमी हो, या कोई भगवान बुद्ध को तकलीफ देने के लिए हेतु रखकर अगर उनके पास जाए और उनको गालियां दे या टेढ़े मेढ़े कुछ क्वेश्चन करे, तो सबका निवारण समाधान भगवान बुद्ध करते थे। और वो अलग अलग तरीके से करते थे। जैसे आदमी सामने आया, उनको वो पहचान लेते थे और पढ़ लेते थे कि इसके मन में क्या है और ये कौन से हेतु से मेरे पास आया है। तो उसी जरिए उनको भगवान बुद्ध उनका उत्तर देते थे। कभी कभी उपमा दे के उत्तर देते थे, कभी कभी उनको कुछ बातें कहकर या कुछ क्या बोलते हैं प्रात्यक्षिक करके उनको उसका समाधान करते थे। कभी कभी चुप बैठ के उत्तर देते थे।
तो ये कभी कभी कथा बताकर उसका उत्तर देते थे, कभी कभी उसका प्रति प्रश्न उनको ही प्रति प्रश्न करते थे और उनसे ही उसका अर्थ निकाल लेते थे। तो ऐसे अलग अलग तरीके से कभी कभी तो ये कोर्ट में कैसे वकील लोग कैसे एक एक प्रश्न पूछकर बातें निकालते हैं, वैसे भगवान बुद्ध भी, मतलब ये भगवान बुद्ध की शैली ये कुछ लोग वहां पे यूज करते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध एक सबसे अच्छे जगत गुरु, मैं कहता हूँ जगत गुरु, मतलब पूरे जग के गुरु, टीचर थे। इसलिए उनको सत्ता कहा गया है, मतलब टीचर कहा गया है। तो और ये किस किस के टीचर थे? देव मनुष्यानम, देव मनुष्यानम मतलब देव लोगों के भी टीचर थे और मनुष्य के भी टीचर थे। अभी ये देव कौन से थे? अभी बहुत बड़ा प्रश्न पड़ा होगा, क्योंकि हमारे समाज में और बहुत उपासक उपासिका जो है उनमें सब में बहुत द्विधा मनस्थितियां है। हम बुद्ध वंदना में, संघ वंदना में, धम्म वंदना में और कई गाथाओं में देव शब्द का उच्चार करते हैं, पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं। लेकिन अगर उनको अगर ऐसे वैयक्तिक अगर बोला कि अगर आप देव को मानते हो, भगवान को मानते हो, तो बोलते नहीं, हम हमारे बुद्ध धम्म में देव नहीं है। और बाबा साहब ने कहा है कि देव को मानना नहीं, मैं देव को मानूंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा किया है। ये जो द्विधा मनस्थितियां है, इसका कारण जो पाली भाषा में जो शब्द आए हुए हैं उसकी टर्मिनोलॉजी का अर्थ मालूम न होने के कारण ये द्विधा मनस्थितियां है। लोग देव शब्द को अभी भी अभी जो जैसे गणपति है, गौरी है, देवी है, जो अभी पूछते हैं, वैसे देव बुद्ध धम्म में नहीं बताए हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपने किताब में, अपने ग्रंथ में देव शब्द का उल्लेख किया है। अगर बाबा साहब मानते हैं तो हमको मानने में क्या दिक्कत है? हमको मानने में क्या दिक्कत है? तो ये जो देव है, देवलोक है, तो ये देवलोक कौन होते हैं? कौन होते हैं? तो ये एक उच्चतम अस्तित्व है, उच्चतम अस्तित्व है। उनमें हमारे जैसे लोग होते हैं, लेकिन हमसे दिखने में बहुत सारे सुंदर होते हैं और ज्ञान में बहुत आगे होते हैं, ज्ञान में भी बहुत आगे होते हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उनमें भी अविद्या होती है, उनमें भी राग दोष मोह होता है। ये आपको मैं बताना चाहूंगा। और बहुत सारी बातें देव के बारे में बताने के लिए हम अलग का टाइम देंगे। मतलब ये देव का जो कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम महामंगल सूत्र में भी देखते हैं कि देव और मनुष्यों ने भगवान बुद्ध को पूछा है कि उत्तम मंगल का किसमें है, कौन है, कैसे है। तो देवों को भी प्रश्न पड़ा था कि उत्तम मंगल क्या है। हमने तो मंगल जाना है, हमको तो मालूम है, लेकिन उत्तम मंगल क्या है ये देव लोग भी पूछते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो भी हमारे जैसे, जो मनुष्य जो होते हैं उन वो भी हमारे जैसे जो ज्ञान जो होता है वो उस ज्ञान में आगे बढ़ते हैं या होते हैं, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब हमारे से ज्यादा उसका ज्ञान जरूर होता है, जरूर होता है, और दिखने में भी वो होते हैं और उनका भी एक अस्तित्व है। जैसे मनुष्य लोग जो है, हम जो जैसे रहते हैं इस पृथ्वी में पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, तो मनुष्य लोग है वैसा उनका भी है। तो इसके बारे में जो 31 प्लेन है, मुझे शायद लगता है दिनेश मेश्राम जी ने भी आपको बताया होगा या बताएंगे भी, उनका भी अच्छा स्टडी है। तो इसलिए बुद्धो भगवती, तो ये बुद्ध शब्द और भगवा शब्द तो मैंने आपको बता ही दिए। ये जो 9 शब्द जो है, ये 9 शब्दों का ये जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है, भगवान बुद्ध को दी हुई एक उपाधि है, मतलब उनकी एक प्रशंसा है। और ये गुण जिसके पास है
वही बुद्ध हो सकता है, या बुद्ध वही होता है जिसके पास ये 9 गुण है। तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। कैसे करते हैं? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो ये जो पद जो है, ये भगवान बुद्ध की क्या है? स्तुति है या वंदना है। तो फिर हम जब आगे जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मुझे कितना टाइम बोलना है दिनेश जी? हेलो। हाँ, 1 घंटा है, लेकिन आप ले लीजिए, हाफ एन 1 आवर घंटा। एक्स्ट्रा ले लीजिए। ओके 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 ओके। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि आगे की जो पद जो है, आगे का पद जो है, तो वो कौन सा है? कौन बता सकता है? बुद्धं याव जीवितं शरणं गच्छामि। बुद्धं याव जीवितं, अतः अभी इसमें याव जीवं, और कहीं कहीं पे अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसका मतलब होता है जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं जीवित हूं, या वो याव मतलब जब तक करके याव जीवं ये शब्द हुआ। बुद्धं के ऊपर हम जो अनुस्वार देते हैं तो वो द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो इसका मतलब होता है उसको, मतलब बुद्धं ऐसा अगर हम कहते हैं तो बुद्ध को याव जीवं शरणं गच्छामि, मैं उनको शरण जाता हूं। तो ये शरण का मतलब जो है, ये भी बहुत बड़ा तकलीफ देने वाला शब्द है, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारे जो पाली के स्कॉलर है, धम्म के स्कॉलर है, अभ्यासक है, उनमें भी, मतलब भारत में ही नहीं पूरे जग भर में इसके बारे में भी बहुत संभ्रमावस्था है। मतलब इसका सही अर्थ क्या है, ये अभी तक कोई ठीक तरीके से बता नहीं सका। सिर्फ हुआ क्या है, शरणं शब्द का अर्थ जो है वो शरण जाना, ऐसा बताया गया है। मतलब ये शरण शब्द कैसा आया है? क्योंकि पाली में जो स होता है, पाली में जो स होता है वो संस्कृत या मराठी में आने के बाद उसका श होता है, शाह मृग का श होता है। या जो संस्कृत में शरण जो है वो अगर पाली में श आ जाए तो श का स होता है, ऐसा एक नियम है। तो ये ट्रांसलेशन करने वालों ने शरण शब्द को ये नियम के आधार पर शरण शब्द का ट्रांसलेशन शरण कर दिया। और शरण शब्द का अर्थ क्या होता है? नतमस्तक होना, या किसी के आश्रय में जाना, किसी के आश्रय में जाना। तो भगवान बुद्ध ने किसी को ऐसा कहा नहीं कि मुझे शरण आओ, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कभी कहा नहीं। मैं आपको आश्रय दूंगा, रेफ्यूजी, इंग्लिश में उसको रेफ्यूजी बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने तो आपको मार्ग दिखा है, आपको चलना है, आपको आचरण करना है, आपको खुद तपना है, अत्यंत तपो, अलग अलग, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। तो फिर ये शरण शब्द का अर्थ क्या हो गया? जब मैंने इसको टटोलने की, ढूंढने की कोशिश की, तो मैं अट्टकथा में जब मैं गया तो वो पढ़कर तो मुझे बहुत बड़ा शौक ही लगा कि हम शरण शब्द का अर्थ क्या समझते हैं और त्रिपिटक में क्या दिया है। तो शरण शब्द का अर्थ जो दिया है तो हिंसति करके नाम, हिंसति यह शब्द दिया है। हिंसति का मतलब होता है हिंसा करना, मतलब नष्ट करना, नाश करना। तो शरण का शब्द ऐसा अगर होगा तो फिर
हम अभी जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि आश्रय लेना, शरण जाना, तो ये तो कुछ गलत हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने बहुत ठीक से पढ़ा, और जब मैं इंग्लैंड में गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो ये मेरे मन में ये प्रश्न बहुत दिन तक रहा। तो मैंने सोचा कि हम अभी पूरे देश, पूरे जग में जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे जो लोग पढ़ाते हैं पाली, उनको अगर मैं ये पूछूं, तो सही अर्थ मुझे मालूम हो जाएगा। तो उसी तरह मैंने वहाँ के जो टीचर थे, उनको मैंने पूछा कि ये शरण का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने वैसे ही जवाब दिया कि शरण का मतलब आश्रय होता है, प्रोटेक्शन होता है, रेफ्यूजी होता है। तो मैंने उनको बताया कि ये जो अर्थ, इसका अर्थ तो ये नहीं बताया है त्रिपिटक में, अट्ठकथा में। अट्ठकथा में बताया है इसका मतलब हिंसति, मतलब नाश करना, और किल कर, टू किल, नाश करना, नष्ट करना। तो यू शो मी वेयर इट इज। तो मैंने वो अट्ठकथा उनके सामने रख दी और वो बता दिया। तो फिर वो पढ़ते रहे, 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, आधे घंटे तक वो पैराग्राफ पढ़ते रहे। और पढ़ने के बाद जब उन्होंने मेरे तरफ देखा, तो वो बोले कि बालशंकर जी, नहीं राजेंद्र जी, मेरा नाम राजेंद्र है, राजेंद्र जी, यू हैव ड्रॉप्ड बॉम्ब ऑन अस। अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं था, हमने ये जाना नहीं था कि शरण का मतलब क्या होता है। तो टू किल मतलब क्या किल करना है, क्या नष्ट करना है? तो अविद्या जो है, अविद्या जो है, राग, दोष और मोह, उसको किल करना है। इसलिए मैं भगवान बुद्ध के पास जाता हूँ, इसलिए मैं भगवान बुद्ध के साथ जाता हूँ। अभी ये अहं बुद्धं शरणं गच्छामि हम जब कहते हैं, तो हम अहंग नहीं बोलते। पाली में कभी कभी ये कर्ता नहीं होता है, हम सिर्फ बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ये बुद्धं और शरणं, ये दोनों शब्द जो होते हैं, ये एक शब्द जो है द्वितीय विभक्ति में है, हम बुद्ध को, उसका मतलब हो गया। और शरणं उसके साथ ही दूसरा भी जो द्वितीय विभक्ति आता है, तो उसका मतलब द्वितीय विभक्ति के अर्थ से नहीं लिया जाता, वो चतुर्थी विभक्ति से के अर्थ में लिया जाता है, और उसका मतलब होता है उसके लिए, उसके लिए, ऐसा उसका मतलब होता है। तो अगर ये ग्रामर पकड़ के हम उसका अगर मीनिंग निकाले, तो मैं बुद्ध को अविद्या नष्ट करने के लिए, उसके लिए, नष्ट करने के लिए मैं जाता हूँ, इसका उसका ऐसा मीनिंग होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तो मैं रिसर्च पेपर अभी लिखने वाला हूँ, और श्रीलंका में एक सेमिनार है, तो वो सब बातें मैं उसमें लिखने वाला हूँ। और ये जो शरण शब्द आया है, रेफ्यूजी शब्द आया है, ये भी कैसा हो गया, आया कि यहाँ से जो कुछ लोग परदेश में गए, और वो जो गोरे लोग हैं, उनको उन्होंने सिखाया, और उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन कर दिया, प्रोटेक्शन, रिफ्यूजी, और वो उसका रिफ्यूजी और प्रोटेक्शन का हमारे भारतीय लोगों ने उसका मराठी में या संस्कृत में, हिंदी में शरण उसका ट्रांसलेशन कर दिया। तो ये सब बातें कब मालूम होती है, कैसे मालूम होती है? ये पाली का अगर आपको सही ज्ञान हो, नॉलेज हो, तो आश्रय जाना, रेफ्यूजी होना वगैरह, ये बात सब झूठ है, ये गलत है, ये गलत है। तो धम्म को हम शरण जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि हमारे मन में जो विकार जो है, वो नष्ट करने के लिए हम जाते हैं। गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ, गच्छामि। संघ में हम कब क्यों दाखिल होते हैं? तो मेरे मन में जो विकार है, जो आश्रय है, उसको मैं नष्ट करने के लिए जाता हूँ। ऐसा मतलब ये सब का होता है। आपको ये कहने का मौका मिला, इसका मतलब ये है, तो आप खुद जानिए, और उसको, उसके ऊपर आप भी कुछ अभ्यास जो है वो करिए, संशोधन करिए। अगर मैं गलत हूँ, तो मुझे भी आप बताइए कि सर ऐसा ऐसा है, तो मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा। ऐसा कोई ये नहीं कि मैं जो कहता हूँ वो ही सही है।
तो ये बुद्धं याव जीवितं शरणं गच्छामि, तो इसका मतलब है जब तक मेरा जीवन है मैं बुद्ध को क्या, बुद्ध को विद्या, जो अविद्या जो है वो नष्ट करने के लिए मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। इसका ऐसा मतलब होता है। और उसके आगे हम बोलते हैं एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वदामि सबदा। अभी एच, ये मतलब जो, य का मतलब होता है जो, और च का मतलब होता है और ये च मतलब जो, और बुद्धा अतीताच मतलब पास्ट में, अतीत में जो हो गए बुद्ध, वो बुद्ध के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ये च बुद्धा अतीताच, ओके। और आगे भी हम बुद्ध जो है वो कह रहे हैं, और इसलिए उस और एक च उसमें लग जाता है। ये च बुद्धा अतीताच, ये च बुद्धा अनागता, अनागता मतलब जो आने वाला है, अभी तक वो नहीं आया, मतलब फ्यूचर। अनागता, अनागता, आगता का मतलब होता है आना, आया हुआ, आया हुआ। तो जो अतीत में जो बुद्ध हो गए और जो बुद्ध अभी आने वाले हैं, और उसके आगे हम बोलते हैं पचुपन्ना से ये बुद्धा। पचुपन्ना मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अभी जो बुद्ध है मेरे सामने, पचुपन्ना मतलब मेरे सामने वर्तमान में जो बुद्ध है, उनको उनको पचुपन्ना से ये बुद्धा, उनको अहं वंदामि सबदा, मतलब मैं वंदामि मतलब मैं वंदन करता हूं। कब, कैसे, सबदा मतलब सर्वकाल, हमेशा, ऑलवेज। ये इसका ऐसा मतलब है। लेकिन इसमें एक बात कहने की, मुझे आपको एक बात कहनी है। ये जो ये च बुद्धा अतीताच ये च बुद्धा अनागता पचुपन्नाच ये बुद्धा अहं वंदामि सबदा। अभी एक बात कहने के लिए कहने की मेरे तरफ से रह गई। ये जो बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जो भी गाथाएं और जो कुछ बुद्ध पूजा है, परित्राण पाठ है, जो भी गाथाएं हैं, ये कहीं भी तुम आपको त्रिपिटक में जैसे अभी दिए है, दी हुई है, ऐसे नहीं मिलेगी। एक एक फॉर्मेट में जैसे अभी हम देख रहे हैं, वैसे कहीं नहीं मिलेगी। उसको ये बुद्ध वंदना, धम्म, संघ वंदना को जो दो दो पद है, जो चार चार पद है, जो एक एक पद है, ये सब त्रिपिटक में अलग अलग सूत्र में दिए हुए हैं, और उसको कलेक्ट करके, उसको चुन के ये वंदना बनाई गई है। बुद्ध की भी वंदना बनाई गई है, धम्म का भी वंदना बनाई गई है, और संघ का भी वंदना बनाई गई है। ये इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, ये तो कई सारे सूत्रों में ये इतना पैराग्राफ आया हुआ है। जहां भी भगवान बुद्ध जाते थे, तो वहां के लोग दूसरे लोगों को बताते थे कि यहाँ भगवान आए हुए। अरे वो कौन है, कैसे है? तो फिर वो आदमी उस आदमी को कहता था, अरे वो तो ऐसे है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। तो ये कई सूत्रों में ऐसी बात आई हुई है। तो ये जो अभी मैं कह रहा हूं, ये च बुद्धा अतीताच ये च बुद्धा, तो ये भी जो पद जो है, एक दूसरे सूत्र में आया हुआ है, और आगे का भी जो पद है वो भी दूसरे सूत्र में आया है। तो इसको इकट्ठा करके ये बुद्ध वंदना बनाई गई है। पूरे जो गाथा है वैसे ही बनाई गई है। वो ऐसे कुछ किसी ने बैठा है और जैसे हम कविता लिखते हैं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो पद जो है, ये च बुद्धा अतीताच वगैरह वगैरह, तो ये इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि जानुसुणी नाम का जो ब्राह्मण था, जब वो अपने रथ से सुबह सुबह इस बाहर निकला अपने इससे, तो उसको एक पिलोतिक नाम का परिव्राजक मिला। वो भी सुबह सुबह भगवान बुद्ध जहाँ थे वहां से वो आ रहा था। तो ये जानुसुणी ब्राह्मण ने पूछा उसको कि अरे इतने सवेरे सवेरे तू कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गांव में ऐसा ऐसा बुद्ध आए हुए, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम है,
और वो ऐसे है इतिपिसो भगवा वगैरह। तो उसकी महानता जो है, पिलोतिक जो है भिक्खु जो था, उन्होंने उसकी महानता उनके सामने रखी, जानो सोनी ब्राह्मण के सामने रखी, तो वो गदगदाया गया। मतलब उसका दिल जो है वो बहुत ऐसा भारी हो गया कि इतना महान व्यक्ति इतने पास आया है और वो मैं उसको मिल नहीं सकता, इसलिए उनका मन दुखी भी हुआ। तो उन्होंने वही जगह पे जहाँ जिस दिशा में भगवान बुद्ध का निवास था, उस दिशा को हाथ जोड़ के अंजलि बद्ध बोलते हैं उसको, और अपने घुटने जमीन पर टेक कर कहा, क्या कहा? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार कहा, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार कहा। मैं जा नहीं सकता तो मैं यहां से उनको वंदन करता हूं। तो ये भी पद जो है ये अलग सूत्र से आया हुआ है, हम त्रिशरण पंचशल में देखते हैं। तो यही जानो सोनी ब्राह्मण जब बाद में भगवान बुद्ध को मिलने के लिए जाता है और उनकी जो शंकाएं जो होती है वो सब दूर होने के बाद वो भगवान बुद्ध को नमन करता है, तो ये गाथा वो वहां पे कहता है क्या कहता है? ये च बुद्धा अतीताच, मतलब जो हो गए बुद्ध उसको, और जो आने वाले हैं बुद्ध, और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। एतर ही, ये पचुपन्न जो शब्द है इसके अलावा यहाँ पे एतर ही एक शब्द है आया हुआ है। एतर ही मतलब अभी, राइट नाउ, अभी। एतर ही का मतलब होता है, यहाँ पे पचुपन्न लिखा हुआ है, लेकिन बाबा साहब ने जो गाथा दी है उनके 16 नंबर के ग्रंथ में जो गाथा दी है, तो वहां पे पचुपन्न नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या, वहां पे क्या लिखा है? ये च एतर ही बुद्धा, मतलब जो अभी बुद्ध है उनको अहं वंदामि सब्बदा। तो वो कहते हैं कि मैं भूतकाल में जो हुए आने वाले हैं और मेरे सामने जो बुद्ध है, मैं उनको क्या करता हूँ? वंदन करता हूँ। तो अब हम जब कहते हैं, अभी हम जब कहते हैं, तो ठीक है, हम अतीत के बुद्ध को हम नमन करते हैं, जो आने वाले जो है उनको भी हम नमन करेंगे, लेकिन अब सही सही मायने में जिंदा जिंदा जो बुद्ध है ये हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम कहते हैं पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वंदामि सब्बदा, ये च एतरई च बुद्धा अहं वंदामि सब्बदा। ये कब मालूम होता है? जब पाली का नॉलेज हो। तो अभी मेरे सामने है एतर ही पचुपन्ना, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, लेकिन तो हमारे सामने अभी तो बुद्ध नहीं है। अभी इस वर्ल्ड में अभी बुद्ध आए हैं या नहीं आए हमको भी पता नहीं, आने वाले हैं ये सबको पता है। तो हम ये कैसे आंख बंद करके गाथा में दिया है इसलिए हम कहते हैं, कोई नहीं। धम्म के बारे में भी ऐसा ही कहता है, ये च अतीता च धम्मा, ये च अतीता च अनागता धम्मा, पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वंदामि सब्बदा। तो यहाँ पे सही है, क्योंकि धम्म कभी भी नष्ट नहीं होता, वो तो हर टाइम रहता है, वो अतीत में भी रहता है, आने वाला भी रहता है, और अभी भी धम्म अस्तित्व में है। तो ये सही मायने में हम कहते हैं कि पचुपन्ना से ये धम्मा अहं वंदामि सब्बदा। मैं आपको ऐसा नहीं कहने वाला कि ये गलत है या ये कहना छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो, ये मैं आपको कहने वाला नहीं हूं, लेकिन इसके पीछे जो भी कुछ नॉलेज है, तत्वज्ञान है, इसकी बैकग्राउंड जो है, मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए एज ए उपासक और उपासिका, इसलिए मैं आपको कहता हूँ। संघ के बारे में भी हम कहते हैं, ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता, पचुपन्ना च ये संघा। अभी जो संघ जो है, जो भगवान बुद्ध के मन में उन्होंने जो ऐसा सोचा था अट्ठपुरुष पुग्गला करके, तो ऐसा संघ अभी कहाँ अस्तित्व में है? तो हम उसको कैसे अहं वंदामि सब्बदा करेंगे? तो ये बातें जो है ये समझने की बातें है।
लेकिन ये जो गाथाएं है हम श्रद्धा से वहां कहते हैं, बुद्ध को वंदना करते हैं, धम्मों को वंदना करते हैं, संघ को वंदना करते, करनी चाहिए, लेकिन डोंट फॉलो ब्लाइंडली। लेकिन मैं कहने का मेरा मतलब है डोंट फॉलो ब्लाइंडली। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो भी है गलत है सच है, वो जानने की कोशिश करके आप आगे बढ़ो, इसलिए मैं ये आपको कहता हूं। तो और एक 10 मिनट ले लूं, एक पद करके मैं ओके समाप्त ओके करता सर, हूं। ठीक है। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ? बंद कर। नहीं नहीं ठीक है, 10 मिनट ले लीजिए। हाँ, तो ये आगे जो है, नत्थी में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होतु में जय मंगलम। अभी ये तो बहुत बहुत मिस्टेक वाला पद हो गया है, क्योंकि इसको सही मायने में कोई भी उच्चार नहीं करता और उसको समझने भी की भी कोशिश नहीं करता। नत्थी में शरणं अन्यं, ये यहाँ पे अन्यं शब्द है। जब मैं सुनता था ये बुद्ध वंदना, तो सब लोग कहते थे नत्थी में शरणं अय्यंग, अय्यंग कहते हैं, अय्यंग कहते हैं। तो अयंग भी शब्द पाली में है और अन्यंग भी शब्द पाली में है, दोनों शब्द है, लेकिन उनके अर्थ तो अलग अलग है। अयंग का होता है मतलब दिस, मतलब हा ही है, मतलब हिंदी में कैसे कहते हैं क्या मालूम, ये है ये अयंग में ये। और अन्य का मतलब होता है दूसरा, इतर, मतलब दूसरा कोई। तो हम कहते हैं नत्थी में शरणं अयंग, मतलब मैं शरण जो जाने जाता हूँ वो दूसरों को नहीं जाता हूँ। नत्थी में, न अथी में शरणं अन्यं, अयंग नहीं, ये ऐसा नहीं, ये शब्द नहीं आता है। बुद्धों में शरणं वरं, मैं बुद्ध जो है कि सब श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वर, वर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, ये वर को मैं शरण जाता हूँ, ऐसा इस ये लाइन का मीनिंग है। और एते न सच्च वज्जे न होतु में जयमल, मतलब ये सत्य वचन के माध्यम से मेरा क्या हो, मंगल हो, जय मंगल हो। तो ये तो हम कहते हैं, लेकिन कभी भी इसका आचरण नहीं करते। हम कहते हैं कि मैं बुद्ध को के अलावा किसी को शरण नहीं जाऊंगा, बुद्ध ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मैं उनको ही शरण जाऊंगा। और घर घर में लोग जो दूसरे देव देवता हो जो होती है उसकी पूजा करते, पाठ करते, ये करते वो करते, कहने के लिए कहते हैं, लेकिन आचरण में कुछ नहीं। तो ये सारी ब्रह्मावस्था जो है हमारे समाज में है। ये पाप शब्द भी जो है, कुछ लोग कहते हैं बुद्ध धर्म में पाप शब्द नहीं है, पुण्य शब्द नहीं है, और पुण्य शब्द कई बार उस गाथा में आए हुए हैं और हम उसका चैंटिंग करते जाते हैं, बोलते जाते हैं। और ये पाप शब्द भी वैसे ही है, सब पापस्स अकरण, ये तो हम हमेशा कहते हैं। तो पापस्स अकरण मतलब पाप का नहीं करना, ये हम करते कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन अगर उनको बोला कि पाप है या पुण्य है या नहीं, तो मतलब बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, पाप और पुण्य नहीं है। तो ये द्विधा मनस्थिति है, ये बहुत दिनों से चलती आ रही है। उस पे लोगों का जो अभ्यास है वो भी कम पड़ रहा है। तो आप जैसे लोग जो धम्म में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बाबा साहब का सपना पूरा करना है, मैं भारत बौद्धमय करूंगा, तो वो ऐसा वैसा सिर्फ पूजा पाठ करके नहीं हो सकता, विधि पाठ करके नहीं हो सकता। तो हमको वहाँ उसमें घुसना है, पढ़ना है, समझना है, डीप में जाना है, हमारा पूरा लाइफ उसको देना पड़ेगा, तब हम समझेंगे और बाकी लोगों को समझाएंगे। तो अभी जो विषय था बुद्ध धम्म और संघ, ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने ये जो आपने मुझे टाइम दिया उसमें जितना समझाना था उतना मैंने आपको समझाया है। अगर कुछ गलत हो तो मुझे बताना, सर ये गलत है, अगर सही है तो सही है। धन्यवाद। जय भीम। साधु साधु साधु।